फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर इन लाइट ऑफ श्री अरबिंदो। आज हम 3 false notions of European mind against Indian culture, that is about pessimism, asceticism and karma and reincarnation। 3 झूठी धारणाएं जो यूरोपीय मन भारतीय संस्कृति के विरुद्ध रखती है और उसे भारतीय संस्कृति की कमजोरी बताती है, वो है निराशावाद, पेसिमिज्म, वैराग्यवाद, एसेटिसिज्म एंड कर्म और पुनर्जन्म यानी कि भाग्यवाद, द डॉक्ट्राइन ऑफ रीइंकार्नेशन एंड कर्म। यूरोपीय मन मानता है कि भारतीय जनमानस जीवन प्रति सदा उदास रहता है, उसके जीवन में पेसिमिज्म है। यूरोपीय मन का यह भी मानना है कि भारतीय जनमानस वैराग्यवाद की महत्ता का गान गाकर आत्मदमन का शिकार हो गया है और इसके कारण निष्क्रिय भी। यूरोपीय मन का यह भी मानना है कि भारतीय जनमानस कर्म और पुनर्जन्म के चक्कर में वर्तमान की महत्ता को कम आंकता है और दैववाद में, भाग्यवाद में फंस गया है। सामान्य यूरोपीय मानस में ऐसा घृणित भ्रम क्यों है, उसको समझाते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि भारतीय सोच और संस्कृति के चरित्र के बारे में अतीत में यूरोपीय दिमाग का गठन हुआ है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण अज्ञानता, कभी कभी अज्ञानवश और कभी कभी इन डिफाइंस ऑफ द एविडेंस, सबूतों की अवहेलना करने से कारण, सबूतों को स्वीकार नहीं करता और ऐसी झूठी धारणा का जो असर शिक्षित भारतीय मन पर भी पड़ा है थोड़े समय के लिए। श्री अरविंद कहते हैं कि हमें इस तासीर को बदलना है और जब हम वह कर सकते हैं वो करेंगे। दैट डन वी कैन बेटर जज द अपोजिशंस ऑफ मेंटालिटी विच इज एट द बॉटम ऑफ द क्रिटिसिज्म। निष्पक्ष बौद्धिक आलोचना का स्वागत होना चाहिए। श्री अरविंद कहते हैं कि यूरोपीय मानस भारतीय संस्कृति की जो आलोचना करता है, वास्तव में वह एक निष्पक्ष बौद्धिक आलोचना नहीं होती है, बल्कि उसमें एक मानसिक नापसंदगी दिखाई पड़ती है और यूरोपीय मनोवृत्ति तथा भारतीय मनोवृत्ति के स्वभाव और दृष्टिकोण में जो मूलभूत अंतर है, उसकी अभिरंजित अभिव्यक्ति है, एग्जैगरेटेड एक्सप्रेशन। भारतीय संस्कृति के खिलाफ मिस्टर आर्चर की 3 आपत्तियां थी। मिस्टर आर्चर का काम ही भारतीय संस्कृति को हीन बताना था, तो मिस्टर आर्चर की जो 3 आपत्तियां हैं वो हम देखेंगे। उसकी पहली आपत्ति है कि इंडियन फिलोसॉफी इज टू फिलोसॉफिकल। भारतीय दर्शन बहुत ज्यादा दार्शनिक है। उसका दूसरा आरोप है कि भारतीय मेटाफिजिकल फिलोसॉफी वैसे तो बेकार चीज है, वर्थलेस थिंग, बट इट इज टू मेटाफिजिकल। उसका तीसरा आरोप सकारात्मक भी है, थोड़ा स्वीकार्य भी है, इसमें थोड़ा सत्य दिखाई पड़ता है, उसके ऊपर हम चर्चा चिंतन कर सकते हैं। मिस्टर आर्चर का तीसरा आरोप वो यह है कि निराशावाद, वैराग्यवाद और कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत व्यक्ति की व्यक्तित्व तथा उसकी संकल्प शक्ति को क्षीण और निस्तेज कर देती है और बाद में नष्ट भी कर देती है। मिस्टर आर्चर का तीसरा आरोप को मद्देनजर रखकर उस पर चर्चा चिंतन करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर आर्चर अपने तीसरे आरोप में निराशावाद, वैराग्यवाद, कर्म
और पुनर्जीवन के सिद्धांत को रख देते हैं और कहते हैं कि ये तीनों सिद्धांत मानव जीवन के विरोधी हैं। ये तीनों वाद व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए हानिकारक है। ये तीनों मत है पेसिमिज्म, एसेटिसिज्म एंड कर्म एंड रीइंकार्नेशन। श्री अरविंद मिस्टर आर्चर के यह आरोप का खंडन करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर आर्चर का आरोप असंगत है, निरर्थक है, बेतुका प्रलाप मात्र है। यह एक मूर्खतापूर्ण गलत फहमी है। भारतीय संस्कृति के विरोध में आरोप लगाने का एक चलन बन गया है। भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता का हीन मूल्यांकन होता रहा है। श्री अरविंद कहते हैं कि अब समय आ गया है कि यह तोतारटंट बंद हो जाना चाहिए। उसके स्थान पर एक सच्चा और यथार्थ मूल्यांकन रखने का समय आ गया है कि भारतीय सभ्यता अव्यवहारिक है, अनप्रैक्टिकल। दूसरा है, भारतीय सभ्यता अपने स्वरूप से ही आत्मविषयक है, मेटाफिजिकल, जीवन विषयक नहीं है। तीसरा, भारतीय सभ्यता क्वाइटिस्टिक है, निष्क्रिय है। और चौथा, भारतीय संस्कृति एंटी वाइटल है, जीवन विरोधी है। पेसिमिज्म, निराशावाद यानी कि नैराश्यवाद, अ डिप्रेसिंग और पेसिमिस्टिक थियोरी ऑफ एग्जिस्टेंस। श्री अरबिंदो कहते हैं कि निराशावाद भारत की तरह यूरोप में भी व्याप्त है। जड़वादी यूरोपीय मानस केवल भारतीय संस्कृति को हीन साबित करने में प्रयत्नशील रहती है। श्री अरविंद कहते हैं कि मानव जीवन को केवल भौतिकवादी दृष्टिकोण से ही देखना, जो यूरोप का मूलभूत स्वभाव और दृष्टिकोण रहा है, क्या उससे अधिक निराशाजनक कोई धारणा हो सकती है क्या? ऐसा नहीं है कि भारतीय धार्मिक मन का एकमात्र सूर निराशावाद ही रहा है। भारतीय धार्मिक मन ये भी मानता है कि संसार में पीड़ा तो है, लेकिन उस पीड़ा की और एक आध्यात्मिक शांति या परम आनंद है, जहां यह पीड़ा विलीन हो जाती है। उस परमानंद के सामने यह पीड़ा फीकी पड़ जाती है। भारतीय धार्मिक मन ये भी मानता है कि दुख, पीड़ा, आनंद के परे आरोहण करके भागवत प्राप्ति हो सकती है। क्या ऐसे भारतीय आध्यात्मिक मनोभाव वाला निराशावादी सिद्धांत जीवन विरोधी हो सकता है क्या? मिस्टर आर्चर की सूची में दूसरा क्रम आता है वैराग्यवाद का। उसका मानना है कि भारतीय तपस्या तो दुख, कष्ट की विषादपूर्ण धर्म शिक्षा है, जबकि भारतीय धार्मिक मन के लिए वैराग्य तो एक तपस्या है, आत्मसंयम, आत्मत्याग, आत्मविजय की तपस्या। वैराग्य की यथार्थता को समझाते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि सभी महान एवं पूर्ण संस्कृति में वैराग्य का थोड़ा बहुत अंश दिखाई पड़ता है, क्योंकि तपस्या का अर्थ है आत्मत्याग और आत्मविजय, जिनके द्वारा मनुष्य अपने निम्न आवेगों का दमन करके अपनी प्रकृति के महत्तर शिखरों की ओर अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचता है। भारतीय तपस्या के केंद्र में क्या है? श्री अरविंद कहते हैं कि भारतीय तपस्या न तो दुख कष्ट की विषादपूर्ण धर्म शिक्षा है और न ही वह शरीर दमन की अस्वास्थ्यकारी साधना, रुग्ण साधना, मॉर्बिड पेनांस, बल्कि वह तो उदात्त प्रयत्न है जो मनुष्य को आत्मा के उच्चतर हर्ष एवं पूर्ण आत्मसंयम की प्राप्ति कराता है। तपस्या से जो प्राप्ति होती है वो है आत्मविजय, सेल्फ कॉन्टेस्ट, आंतरिक शांति, इनर पीस, सर्वोच्च आत्मनिर्भरता, सेल्फ एक्सीडिंग, और उसकी अनुभूति से प्राप्त होती है एक महान आनंद, एक निश्चल शांति और एक शक्तिशाली आनंद। किस प्रकार का मन तपस्वी प्रयास की आदर्शवादी उदात्तता को नकार सकता है? श्री अरविंदो
हमें समझाते हुए कहते हैं, जो मन देह आसक्त है, जो मन बाह्य जीवन में पूर्णतः व्यस्त है, जो मन बाह्य जीवन के बेचैन प्रयासों में, उसके अस्थायी सुखों में निमग्न है, अनुरक्त है, ऐसा बाह्य चीजों में बधा हुआ मन ही नकार कर सकता है। सभी उच्च आदर्श को अतिशयता और विचलनों में से गुजरना पड़ता है, और जो तप मानव जाति के लिए अत्यंत कठिन होते हैं, वे सबसे अधिक अतिशयोक्ति का शिकार बन जाते हैं। जो भारतीय वैराग्य की हम बात करते हैं, वो भी आत्मदमन का शिकार हो सकती है, वो भी क्रूर प्राकृतिक दमन का शिकार हो सकती है, वो भी जगत से ऊबकर पलायन हो जाना या जीवन के परेशानी से थककर अकर्मणीय निष्क्रिय बन सकती है। जो प्रयास की मांग हमारा पुरुषत्व करती है, उससे दुर्बलता से पीछे हट सकती है। तपस्या का मार्ग सबके लिए नहीं हो सकता, सर्वसामान्य नहीं हो सकता। बहुत कम लोग सूर्य प्रकाशित मार्ग पर प्रयाण कर सकते हैं। श्री अरविंदो कहते हैं कि सभी लोगों के लिए उसको प्रचारित करना और अयोग्य हजारों द्वारा अपनाया जाता है, तब उसका मूल्य, उसका महत्व गिर सकता है। नकली और जाली लोग बढ़ जाते हैं और समाज उसकी नमनीयता और आगे बढ़ने की अपनी शक्ति को खो देती है। भारत इस तरह के दोष और उसके अप्रिय परिणाम से मुक्त रहा है, तो वह कहना पाखंड होगा। फिर भी श्री अरविंद का मानना है कि भारतीय वैराग्यवाद की अतिरंजना पश्चिमी संस्कृति की जड़वादी प्राणिक अतिरंजना से ज्यादा अच्छी है, बेहतर है। श्री अरविंद यह भी कहते हैं, वैराग्य का आदर्श को मैं मानव जीवन की समस्या का अंतिम हल नहीं मानता। फिर भी भारतीय वैराग्यवाद के अतिरंजना में भी पश्चिमी संस्कृति के अंतिमवाद में जो दोष है, उससे कहीं महत्तर भावना विद्यमान दिखाई पड़ती है। मिस्टर आर्चर की भारतीय झूठी धारणाओं की सूची में तीसरा क्रम आता है पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत, द डॉक्ट्राइन ऑफ रीइंकार्नेशन एंड कर्म, जो बार बार होने वाले मानव अस्तित्व की संपूर्ण प्रकृति और उसकी घटना को निर्धारित करती है। परंतु यह कहना कि पुनर्जन्म एक ऐसा सिद्धांत है जो अतीत और भावी मानव अस्तित्व की अंतहीन श्रृंखला की तुलना में वर्तमान अस्तित्व की तुच्छता की शिक्षा देती है, यह एक बेतुका प्रलाप है, एक मूर्खतापूर्ण भ्रांति है। श्री अरविंद हमें कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की वैज्ञानिकता समझाते हैं। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवात्मा का एक अतीत होता है जिससे वर्तमान जन्म और अस्तित्व को आकार दिया जाता है। उसका एक भावी जन्म भी होगा जिसको हमारा वर्तमान कर्म आकार दे रहा है। पुनरावर्ती जन्मों का सिलसिला ऐसे चलता रहता है। हमारे कर्म की शक्ति जो अपने आंतरिक और बाह्य शक्ति के बल पर जन्मों की निरंतरता और विकास को भी निर्धारित करती है। पुनरावर्ती जन्मों का स्वरूप और उसकी परिणति निर्धारित करती है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि इस सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं जो वर्तमान जीवन के महत्व को कम करता है। इसके विपरीत यह सिद्धांत उसे एक विशाल विस्तार प्रदान करता है और प्रयत्न एवं कर्म का महत्व को, उसके मूल्य को अत्यधिक बढ़ा देता है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि वर्तमान कर्म का महात्म्य अपने आप में अतुलनीय है, क्योंकि वह हमारे निकट भविष्य को ही नहीं
परंतु हमारे बाद के भविष्य को भी निर्धारित करता है। परंतु वर्तमान पर जो संकीर्ण और अतिरंजित बल दिया जाता है वह मानव आत्मा को वर्तमान पल में और उसकी क्षणिकता की जेल में बंद कर देता है। शायद कुछ समय के लिए ऐसा अतिरंजित बल कर्म की तीव्रता को प्रेरित कर सकती है, परंतु आत्मा की शांति, उसकी प्रसन्नता और उसकी महत्ता के लिए प्रतिकूल है। निसंदेह वर्तमान दुख कष्ट हमारे अपने अतीत में किए गए कर्म का ही फल है, उसका ही परिणाम है। फिर भी यह विचार भारतीय मन को एक शांति, एक निवृत्ति एवं एक मौन स्वीकृति, सम्मति, रजामंदी प्रदान करता है, जिसे समझना या सहन करना चंचल पश्चिमी बुद्धि के लिए कठिन प्रतीत होता है, मुश्किल होता है। श्री अरविंदो हमें सचेत करते हुए यहाँ कहते हैं कि यह संभव है कि जब राष्ट्र पर महान संकट आता है, जनमानस में कमजोरी और अवसाद के बादल छा जाते हैं, ऐसे संकट काल में निष्क्रिय भाग्यवाद हमारी प्रतिशोधात्मक प्रयास को, पुरुषत्व की आग को बुझा सकती है। परंतु हमेशा ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में तपस्या का सूर, कर्म का सूर सदा सर्वोपरि रहा है। अस्तु।